श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन कानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव भव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। ये नवरात्रि बासंती नवरात्रि के दुर्गा नवमी के दिन का ये प्रवचन का एक कथन था, जिस पर मैं कह नहीं पाया था। फिर भी आज भी वही स्थिति है कि समय बिल्कुल मेरे पास नहीं मिल पाता है, हर तरह से समस्या जुड़ती रहती है। किसी तरह से मैंने जोड़ा है, अगर 10-5 मिनट बात हो जाए तो मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखूँगा। ये मेरा आर्टिकल छपा हुआ है, देखिए इसमें आप देख लें कि मेरे ख्याल से 27 सितंबर 2003 को छपा है, और इसमें मेरा नाम यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है। देखना चाहें तो आप मेरा नाम अवश्य देख सकते हैं। दूसरा ये है दुष्ट विनाशन दुर्गा जय जय, काल विनाशन काली जय जय। ये आर्टिकल है, इसमें भी भगवान मेरा नाम कहीं पर दिखाई पड़ रहा। ये चीज़ देखने को मैं समझ नहीं पाया कि इसमें किस तरह से इस पर हम लोग 2 शब्द बोलते हैं। निश्चित समझिए कि परिस्थितियों का दास है मनुष्य, बहुत कुछ कोशिश करते हुए बाद में नहीं हो पाता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक नहीं होती। मुझे ये बात बासंती त्यौहार में नवमी के दिन ही बात कह देनी चाहिए थी। दुर्गा माता की नवमी का जो त्यौहार था उस पर कहने का उद्देश्य, लेकिन समय नहीं मिल पाया। कभी मेरे मोबाइल ने धोखा दिया, कभी समय ने धोखा दिया, कभी परिस्थितियों ने धोखा दिया, कभी इस तरह की ऐसी स्थिति बनी कि मैं लास्ट चाह करके भी नहीं कह पाया। तो आज मैं आपके सामने 2 शब्द सिर्फ कहना चाहता हूँ। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नौ दुर्गा क्या चीज़ है। आपने भी देखे कि 8 दुर्गों को बनाया गया। 8 दुर्गों में हमने सबसे पहले शैलपुत्री का नाम लिया, ब्रह्मचारिणी का नाम लिया, चंद्रघंटा का नाम लिया गया, उनका स्कंद माता का नाम लिया गया, कुष्मांडा का नाम लिया गया, और साथ साथ यह है कि वे ये कालरात्रि का नाम आया, गौरी जी का नाम आया, फिर माता दुर्गा जी का नाम आता है। तो कहने का मतलब कि 8 है। कोई एक व्यक्ति एक चीज़ हो, कोई एक अंक हो, उसके साथ 8 अंक और मिला दिए जाए, या वो अपने रूप को बदलते बदलते 8 को मिला करके 1 कर दिया जाए, तो आप देखिए गणितीय हिसाब से हो जाता है कि वो 9 में बदल जाता है। तो शैलपुत्री अकेले हैं, उनके साथ फिर ब्रह्मचारी का स्वरूप आता है, फिर चंद्र घंटा का रूप आता है, फिर स्कंद माता का रूप आता है, कुष्मांडा का रूप आता है, और इस तरह से सारी गौरी का आता है, कालरात्रि का आता है, सभी आई हैं। तो हमारे जितने भी हमने अब तक बहुत सारे महात्माओं के प्रवचन सुने हैं, जिन जिन बड़े बड़े वक्ताओं की बात सुने हैं, सब लोगों ने दुर्गा जी के बारे में ज़रूर चर्चा की है। रामचरितमानस में जो कुछ प्रसंग आता है उस पर चर्चा किया है, लेकिन कभी उन्होंने जिस हम आज बात जो कहना चाहते हैं, ये मेरा अपना शोध है, इसमें किसी के कोई हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। ये भगवान की महती कृपा है, जो मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं बोलना चाहता हूँ। निश्चित रूप से इसमें कोई भी त्रुटि किसी प्रकार की हो तो कोई व्यक्ति भी कभी भी कोई भी मेरे भी इस सब्सक्राइबर वाले चैनल में कुछ भी लिख सकता है। मैंने ये पढ़ा है कि हमारा जैसे 9 दुर्गा होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी 9 प्रकार के द्वार बने हुए हैं, जिसे 9 द्वार से ये शरीर बना हुआ।
जब हम ये देखते हैं कि मोबाइल के अंदर ये निकल के कई बार वीडियो डालते हैं, कुछ लोग मसाले का नाम दे देते हैं कि 9 प्रकार के मसाले जो हैं वो दुर्गा जी के। कुछ लोग वो तमाम सारे जो खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कभी कुम्भड़े का नाम ले लिया गया, कभी अलसी का नाम ले लिया गया, कभी ये उसका शंख पुष्पी का नाम लिया जाता है, कभी किसी और पेड़ पौधे का, कभी तुलसी का नाम लेते हैं। इस तरह करके 9 प्रकार के जड़ जड़ का नाम ले लिया गया। तो मैंने इन सब चीज़ों में भी उनको समाहित करते दिखाया जा रहा है, घर के मसालों में भी उनको नाम दिखाया जा रहा है, और सृष्टि के सृजन में भी नाम दिखाया जा रहा है। अरे तो आखिर में वास्तव में वो है क्या? और ये हम लोग जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। यही तो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो जब शक्ति रूपेण संस्था है, संस्था शक्ति के रूप में है, संसार के रूप में भी है, सृष्टि के रूप में भी है, विनाश के रूप में भी है, अविनाश के रूप में भी है, सृजय के रूप में भी है, लय के रूप में भी है, प्रलय के रूप में भी है, विलय के रूप में भी है, सभी कुछ है। विश्व विहारिणी, विश्व विमोहन, विश्व विहारिणी, जो विश्व को मोहित करने वाली, विश्व में विहार करने वाली ऐसी देवी जी के लिए क्या कह सकते हैं। और हम लोग जब कभी कभी गाना गाते हैं, औरतों के मुखार में सुनते हैं, तो कहते हैं जोता वाली, जोता वाली, शेरा वाली, शेरा वाली, जोता वाली, ये तो खास विशेष रूप से नाम लिया जाता है। तो जरा से सोचिए, समझे कि वो 9 द्वार कौन से हैं। इस चीज़ को 9 द्वार को हम आपको सबसे पहले प्रमाण किसका दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में 13वें श्लोक में ये बात जो बता रहे हैं, बहुत गौर करने की चीज़ है। क्योंकि वो अपने आप को सबसे पहले वो कह चुके हैं, मैं सबसे पहले नारी हूँ, उसके बाद नर हूँ। अपना स्वरूप बदलने में सबसे पहले ईश्वर ही सामने आता है। अगर ऐसा न होता तो नारायणी नमस्तुते कहने का कोई अधिकार किसी भी अक्षर से बन ही नहीं सकता था, किसी भी द्वारा नहीं लिखा जा सकता था। भाई ये तो सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते जब हम कहते हैं तो नारायणी जो है वो किस रूप में है? तो यहाँ पर जो गीता में जो भगवान कृष्ण ने लिखा कि ये जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों पर देवी का वास है। और उन्हीं 9 द्वारों पर उत्तरकांड में लिखा गया, जिस वक्त वो प्रसंग आता है मानस रोग का, उसमें काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को समझा रहे हैं। अभी दोनों में बता देता हूँ क्या है, और ये भी बता दूँ कि किस तरह से इनको नाम दिया गया। मैं उसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी 9 द्वारे पुरे देही नयो कुर्वन्न कारयन। अंतःकरण जिसके बस में है, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, ना तो करने वाला पुरुष, न करता हुआ और न करवाता हुआ, न करता हुआ और न करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले शरीर घर से, 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन में लगाकर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर वही शब्द सुन लीजिए कि उन्होंने लिखा है कि अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, न करता हुआ न कराता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है 9 द्वारों में है। उन 9 द्वारों के घर में कर्म करते हुए मन में हर प्रकार की सुकृतियों को त्याग करके जो आनंद पूर्वक अपने में रमण करता है, वो अंतोगतता भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो नारायण को प्राप्त हो जाता है या नारायणी को प्राप्त होता है। इस तरह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में वो अपने को स्थित पाता है, अपने को सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ जाता है। ये उनका कथन सामने आपके आया। जिस वक्त भगवान का जन्म होने लगा तब भी लिखा हुआ कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज द्वार। फिर सुनिए, पहुँचे निज द्वार, निज इच्छा निर्मित तरु माया गुण गोपाल। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि अब अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। तो शरीर धारण करने में वो जो 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों पर सुरों देवताओं का वो समूह जा करके वहाँ पर पहुँचे निज द्वार।
इसका क्लियरिफिकेशन तो हमारे शंभुनाथ जी ने किया कि भाई वो दरवाजे कौन कौन से हैं, जहाँ जहाँ आँख पर आँख के देवता अलग हैं, पलक के देवता अलग हैं, नाक के अलग हैं, मुंह के अलग हैं, कंठ के अलग हैं, हृदय के अलग हैं, वक्षस्थल के अलग हैं, और इस प्रकार से जितने भी देवता हैं उन सभी कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियों मिलाकर 9 देवताओं का ही है। फिर ये ब्रह्मांड का स्वरूप आता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि वो काकभुजुंडी जी बता रहे हैं कि इंद्रिय द्वार धरो खाना अतः सुर बैठे कर खाना, आवत देखई विषय बयारी, आवत देखई विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी, ते हट दे कपाट उघारी। देवताओं की तरह चालाकी देखिए। दाताओं के लिए हमारे स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि सुरनर मुंदन की हेती, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुरनर मुंदन सबकी है रीति, कि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब देखते हैं जहाँ कहीं तूती बोलती होती है वहाँ पर द्वंद्वी में जाते हैं, वहीं पर फूल की वर्षा करते हैं, जहाँ कहीं नहीं होता वहाँ पर भाग खड़े होते हैं। यह हालत है। वो बहुत ही भोगी हैं, भोग के पवित्र हैं। और उस बात को गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो क्या करते हैं, जिस वक्त बयारी किस तरह की विषय बयारी आती है, विषय के बयार, विषय की हवा, विषय की दुर्गंध, विषय का जो हवा का संचालन है, यदि उन झरोखों से उन द्वारों के द्वार से निकलने वाला नहीं भी होता है तो वो चौखट पर बैठे हुए दरवाज़ा खोल देते हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब उनकी हर धर्मता का कारण यह है कि भाई उससे अंदर हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए और उस विकार का वो इंद्रियों के माध्यम से भोग करें। ये देवताओं की हरकत है। तो इंद्रिय द्वार धरोखा नाना तहता सुर बैठे कर थाना, थानेदार बन करके वहाँ बैठे हैं और यही काम कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं, तो जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथ इंद्रिय सुरनन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। उन्हें विषय भोग में बड़ा प्रीत है, तब ये इसलिए हरकत करते हैं। और उसके बाद यह भगवान ने लास्ट में लिख दिया गोस्वामी जी कि विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, अतहि दीप को बारी बहोरी। उस बहुत विषयों के सापेक्ष आने पर बुद्धि भी बिल्कुल भोरी हो जाती है, अर्थात वो खुद ही पगली हो जाती है, बुद्धि तटस्थ हो जाती है कि क्या करें, ये लोग तो देवता होकर के इतनी बड़ी हरकत कर रहे हैं, इनको विषय बहुत प्रिय। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि ये कहीं भी किस प्रकार से ज्ञान का दीपक जलाया जाए। तो वही इसी ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि विषय भोगों में सदा प्रीत रहती है, देवताओं की बुद्धि को विषय रूपी हवा के बावली होना बना देता है। तो दोबारा ज्ञान दीप को किस प्रकार से जलाया जाए, तो वही ज्ञान की दीप जलाने के लिए कौन सा आती है, और जोता वाली माँ का आह्वान होता है। जोता वाली माँ जो है इन द्वारों पर भी विराजमान है, और वो इन सब लोगों को देखती है और देखने के बाद कहती है कि तुम लोगों ने जो है इस शरीर को नष्ट करने की चेष्टा की, तुम लोग तटस्थ हो जाओ, तुम लोग तटस्थ हो जाओ। तो देवता लोग खड़े होकर स्तुति करते हैं। ये लिखा होगा, अपने आरती गाते होंगे कि सब लोग सुरनर मनुष्य सेवत नारी, इस तरह करके आरती गाई जाती है। तो वो जो क्या नाम वो है ज्योता वाली माता जी हैं, वो इन स्वरूपों में प्रकट होती हैं और ज्योति बनकर प्रज्वलित होती है। हमारे हृदय में ज्ञान के दीपक का प्रज्वलन हो जाता है। अब से प्रारंभ में देखिए कि ये क्या है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले ये लिखते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा।